स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सिंथेसिस के क्रम में थोड़ा सा अध्ययन किया था। वह ये कि सिंथेसिस क्या है, इसके अंतर्गत किस तरह के वाक्यों को हम जोड़ते हैं, और उसी क्रम में हमने ये देखा कि संरचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। हम आज सिंपल की चर्चा करेंगे, और सिंपल के संबंध में आपसे मैंने ये बताया था कि सिंपल सेंटेंस ऐसा शब्द समूह होता है जो एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब रखता है। यानी सिंपल सेंटेंस तभी होगा जब उसका एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। कल मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, फिर यह देखा था कि सिंपल टू सिंपल हमको सिंथेसिस करना है, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसमें हम लोगों ने 8 विधियों की चर्चा किया था। वे 8 विधियां आपको याद होनी चाहिए: बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इंफिनिटिव, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन, और अंतिम विधि थी बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड। आज हम पहली विधि की चर्चा यहां पर करेंगे, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब सबसे पहले आप ये जानें पार्टिसिपल है क्या। आप ये देखिए, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जीरन, जैसा कि वो अगली विधियां हैं जिसकी सहायता से आपको 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना है। पहले पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट। आप जब ग्रामर अध्ययन करते हैं तो आता है उसमें फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्रिया का वह रूप है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फाइनाइट क्रिया का वह रूप है जो टेंस के अनुसार बदलता है। फाइनाइट क्रिया का वह रूप है जो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से बदलता है। लेकिन नॉन फाइनाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो टेंस बदल जाए, चाहे वो सब्जेक्ट के नंबर्स बदल जाए, लेकिन नॉन फाइनाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता। और नॉन फाइनाइट 3: नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 इंफिनिटिव और नंबर 3 जीरन। ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल पहली विधि हमने यहां दिया है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल देखिए ये वर्ब से बनता है। इसके 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे जोड़ेंगे। आप देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने इंडिकेट किया है, संकेत रूप में आपको वहीं पर लिख दिया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन V + ing से होता है, और जिस शब्द को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं उसका हिंदी में अर्थ निकालने पर होता है कर, करके, हुए, करते हुए। इस तरह से उसका अर्थ निकल करके आता है। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उस दशा में करते हैं जब हमको दिए हुए 2 सिंपल सेंटेंसेज में, जिन्हें हमें जोड़ना है, दिए हुए 2 सिंपल सेंटेंसेज में सब्जेक्ट एक ही रहता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त इसकी है कि दोनों सेंटेंसेज में जो कार्य हो रहे हैं वे कार्य अत्यंत अल्प समयांतराल पर घटित हो रहे हैं। अर्थात दोनों कार्यों के घटित होने में अत्यंत अल्प समयांतराल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम एक ही साथ हो रहे हैं, बस केवल कहने के लिए एक पहले है, क्योंकि वो शुरुआती होता है इसलिए उसको हम पहला वाक्य मान लेते हैं, लेकिन दूसरी घटना भी तुरंत होती है। उदाहरण के लिए अब ऐसे में क्या करते हैं, जो कार्य पहले होता है आपको जोड़ना है तो दोनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, विचार करेंगे। जो कार्य पहले होता
होता है उस कार्य की फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे, अर्थात वी प्लस आईएनजी से उसको संयुक्त कर देंगे। अब वह शब्द वी प्लस आईएनजी हो जाएगा और उसका अर्थ होगा कर, करके हुए। अब देखेंगे एग्जाम्पल, द बॉय वेंट टू द रिवर साइड, लड़का नदी की ओर गया। और दूसरा है ही सॉ ए कोबरा, उसने एक कोबरा देखा। गोइंग टू, अब पहले काम हुआ है जाने का, दूसरा काम हुआ है देखने का। अगर नदी की तरफ गया नहीं होता तो मैं समझता हूं कोबरा देखा नहीं होता, इसलिए हम फर्स्ट सेंटेंस को पहला सेंटेंस मान लेते हैं। तो द बॉय वेंट टू द रिवर साइड, और दूसरा ही सॉ ए कोबरा। गोइंग टू द रिवर साइड पहला कार्य, वेंट, वेंट को लाएंगे गो में, और गो में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा गोइंग। ऐसा मत कीजिएगा कि वेट में आईएनजी जोड़ दीजिएगा, कहेगा सर ने तो बताया है कि उस वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी करना है, लेकिन आईएनजी कहां जोड़ेंगे? फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे, वेट में नहीं जोड़ना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। गोइंग टू द रिवर साइड, अब गो का ही वेट दूसरा फॉर्म है, गोइंग टू गॉन, आप जानते हैं। गोइंग टू द रिवर साइड द बॉय सॉ ए कोबरा। अब दूसरा इसमें एक देखेंगे, इसका प्रयोग तभी करते हैं जब सब्जेक्ट एक होता है। अब इसमें एक और संरचना आती है, कभी कभी जो दिए हुए वाक्य है वे टू बी से जुड़े हुए लिंकिंग वर्ब के रूप में टू बी इस्तेमाल की गई होती है। जैसे, तो ऐसी दशा में हम टू बी को ही आईएनजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं टू बी का फॉर्म इज एंड वाज वर। यहां पर देखेंगे द टाइगर वॉज हंग्री, द टाइगर और हंग्री, टाइगर हंग्री वाज से जुड़ा है। द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड ए बुल। बीइंग हंग्री, आप ये टू बी है, बी में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा बीइंग, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए बुल। अगर कार्य का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तब क्या करेंगे? इसमें छोटी छोटी कई संरचनाएं आती हैं, उनको एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। कार्य का संबंध अगर ऑब्जेक्ट से, तो वहां पर प्रेडिकेट वाले भाग में पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। देखेंगे, आई सॉ सुरेश, ही वाज अब्यूजिंग हिज नेबर। मैंने सुरेश को देखा, वह अपने नेबर को गाली दे रहा था, अपने पड़ोसी को। कार्य का संबंध पड़ोसी से, आई सॉ सुरेश अब्यूजिंग हिज नेबर, ऐसा करेंगे। देखिए, आई अब्यूजिंग हिज नेबर। अब दूसरी विधि है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन होती है वी थर्ड से, आप मैंने लिख भी दिया है, वी थर्ड से पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है, और यह शुद्ध रूप से एडजेक्टिव का काम करता है। प्रायः ज्यादातर केसेस में आपको यह मिल भी जाएगा, जो सेंटेंस दे रहे हैं उससे मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो उसकी वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। आई फाउंड ए सोल्जर, ही वाज वुंडेड, मैंने एक सैनिक को पाया, ही वाज वुंडेड, वो घायल था। देयर वर मेनी वुंड्स ऑन हिज बॉडी। आई फाउंड ए वुंडेड सोल्जर, वुंडेड घायल सैनिक, सैनिक की क्या विशेषता है? घायल है। आई फाउंड ए वुंडेड सोल्जर। आई फाउंड ए वुंडेड सोल्जर। अब तीसरा है बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। ये हैविंग प्लस बी थर्ड से बनता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब दिए हुए दोनों वाक्यों में एक वाक्य में घटित कार्य पूर्णतया संपन्न हो गया रहता है, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। तब जो कार्य पहले संपन्न हो गया रहता है उसकी फाइनाइट को हम हैविंग के साथ जोड़ देते हैं वी थर्ड से, हैविंग वी थर्ड करते हैं। देखेंगे, द लेबरर हैड फिनिश्ड द वर्क, मजदूर ने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। ही वेंट होम, वो घर चला गया। having finished his work या having finished the work, the laborer went home, कार्य समाप्त कर लेने के बाद मजदूर घर चला गया। एक संरचना इसमें और आती है,
पैसिव वॉइस, कभी कभी सेंटेंस पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस वी थर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द स्टूडेंट वाज पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सैड। स्टूडेंट, द स्टूडेंट हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सैड। इस तरह से आपने बनाया इसको और आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इन डिटेल स्टडी किया। इस पर आप एक्सरसाइज करेंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।